This is a project of Xamin Academy. For personalized one-on-one tutoring, contact us by clicking the link in the video's description or our bio. Welcome to Xamin Academy of free lectures of class 9 chemistry. Today we are discussing about coordinate covalent bond. Coordinate covalent bond को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि क्या चीज़ होती है. तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम, यानी ऐसा दो एटम के दरमियान बॉन्ड जिसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही एटम डोनेट करे. एक एटम एक्सेप्ट करेगा और एक एटम डोनेट करेगा, यानी डोनर अपना बॉन्ड पेयर टोटली शेयर कर देगा एक्सेप्टर की तरफ. अब डोनर की बात करें तो वो एटम जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको डोनर कहा जाता है, वाइल जो एटम एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर उसको एक्सेप्टर कहा जाता है. डोनर से एक्सेप्टर के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफ़र, जब बॉन्ड पेयर का ट्रांसफ़र होता है उसको स्मॉल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है. उस एरो का हेड जो होता है वो एक्सेप्टर की तरफ दिया जाता है. अब यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल दी गई है. पहले हम लोन पेयर को डिफाइन कर लें. नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम, यानी किसी भी एटम के ऊपर जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल होते हैं उसको हम लोन पेयर कहते हैं. अब हम बात करते हैं कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से होते हैं. तो यहाँ पे एग्जांपल दी गई अमोनिया की, जो कि रिएक्ट कर रहा है प्रोटॉन के साथ, यानी हाइड्रोजन आयन के साथ. हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी कहा जाता है दूसरे अल्फाज में, क्योंकि हमें इस बात का अंदाज़ा है कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है. वो पॉजिटिव आयन उस वक्त बनाता है जब वो अपना एक ही इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, तो उसके पास इस वक्त कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है. जबकि हमें इस बात का भी अंदाज़ा है कि नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो उसकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. उसमें 2 लोन पेयर की सूरत में मौजूद होते हैं, यानी फ्री स्टेट के अंदर. नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एटम इज कॉल्ड लोन पेयर, यानी जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते उनको हम लोन पेयर कहते हैं. क्योंकि हमें इस बात का भी पता है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है टोटल. वो 3 बॉन्ड में से अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें 3 तो वो बॉन्ड बनाने में लगा देता है, बाकी जो रिमेनिंग 2 होते हैं वो लोन पेयर की सूरत में मौजूद होते हैं. तो इनको हम लोन पेयर कहते हैं. तो प्रोटॉन जब अमोनिया के साथ आके अटैक करेगा, क्योंकि अमोनिया के ऊपर लोन पेयर, अमोनिया में मौजूद है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर मौजूद है, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर प्रोटॉन को डोनेट कर देगा, जिसके नतीजे में एज अ होल यहाँ पे NH4 बनेगा और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो कि प्रोटॉन के ऊपर मौजूद था. अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रहा, बल्कि ओवरऑल जो न्यू मॉलिक्यूल या कंपाउंड बना है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है. तो इसी वजह ये है कि यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बना है, यानी NH3 और H के दरमियान जो बॉन्ड बना है, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है. और नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर टोटली डोनेट कर दिया है हाइड्रोजन एटम को. हाइड्रोजन एटम इज एन एक्सेप्टर वाइल अमोनिया एज अ डोनर यहाँ पे यूज़ होगा. अब यहाँ पे उसी लोन पेयर की एग्जांपल दी गई है. वन लोन पेयर दैट इज अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया. अमोनिया के मालिक्यूल में मौजूद नाइट्रोजन के ऊपर जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर पाए जाते हैं उनको हम लोन पेयर का नाम देते हैं. यहाँ पे दूसरी जो एग्जांपल है वो है अमोनिया और BF3 की. क्योंकि हमें पता है कि बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में खर्च कर देता है. नाउ दिस बोरान एटम इज डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो इसे किसी ऐसे मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है जिसके ऊपर लोन पेयर मौजूद हो, ताकि वो इसको डोनेट करे और इसके अंदर जो वैकेंसी पैदा होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो पूरी की जा सके. तो अमोनिया के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है. जब ये अमोनिया के ऊपर अटैक करता है तो अमोनिया अपना लोन पेयर बोरान को डोनेट कर देता है, जिसके नतीजे में इन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है. यहाँ पे इसी बात की वजाहत की गई है कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोरान पेयर अप विद 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 फ्रॉम ईच फ्लोरीन एटम. क्योंकि हमें इस बात का भी अंदाज़ा है कि फ्लोरीन 17 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो उसकी वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं. तो फ्लोरीन को एक एटम की ज़रूरत होती है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है उसके पास, जिसके बाद वो नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हासिल कर सके. तो ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हासिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बॉन्ड बना लेता है, जिससे इसके वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है.
तो जब ये बोरान के साथ रिएक्ट करता है तो उसका शेल तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन बोरान के अंदर वैकेंसी पाई जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही बात की गई है, इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद जो बोरान का एटम होता है वो रिमेन शॉर्ट और डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल, यानी उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी रह जाती है। जब वो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, 3 उसके वैलेंस शेल में अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 वो फ्लोरीन के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेता है। टोटल उसके वैलेंस शेल मतलब उस मालिक्यूल के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उससे चाहिए होते हैं 2 मजीद, जिसके नतीजे में वो अपना बैलेंस शेल कंप्लीट करे और किसी भी स्टेबल स्टेट के अंदर चला जाए। तो जो इलेक्ट्रॉन की यहाँ उसके पास आउटर शेल के अंदर वैकेंसी होती है, वो किसी ऐसे मालिक्यूल की तलाश में होता है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो और वो उसे डोनेट करते। तो इफ़ अ मालिक्यूल ऑफ लोन पेयर, अगर कोई मालिक्यूल है उसके पास लोन पेयर मौजूद है, अप्रोचेस दिस मालिक्यूल, इस मालिक्यूल को अप्रोच करता है, एक्सेप्ट अ लोन पेयर फ्रॉम दैट डोनर, यानी उस डोनर एटम से ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको एक्सेप्ट कर लेता है एंड फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इसके नतीजे में जो बोरान है वो बना लेता है। Thank you for watching. Book your free demo lecture now. For more free videos, support us by subscribing to this channel.